विनोद कापड़ी रवीश कुमार को सीधी सीधी टक्कर दे रहे हैं एजेंडा चलाने में। सोशल मीडिया का संज्ञान भारत को सिर्फ और सिर्फ संज्ञान प्रधान देश या फिर व्यूज़ प्रधान देश ही साबित करता है। भारतीय सेना का हिस्सा बनते ही यही वो जमात है जो भारतीय सेना को रेपिस्ट बताती है। ऐसा एक प्रदीप मेहरा नहीं, ऐसे कई प्रदीप मेहरा हैं और हर क्षेत्र में हैं। कुछ तो उत्तराखंड में भी विशाल शर्मा टाइप के घूम रहे हैं, वो भी इस थिएट्रिक्स को खूब बुनाते हैं। विनोद कापड़ी ने प्रदीप मेहरा का वीडियो तो बनाया, लेकिन एक और बच्चा था उत्तराखंड का जो दिल्ली नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ उसकी जली हुई लाश ही उसके घर वालों को मिल पाई। वो पहचान भी नहीं पाया, उसके हाथ पैर काट करके उसको आग में झोंक दिया गया था। कमर पे टायर बांध करके बच्चे दौड़ मारते दिखेंगे। उन्होंने उस टायर में पत्थर बांधे हुए होंगे, वो बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे अपने लिए, और उनसे आप पूछेंगे तो वो सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन उनका संज्ञान कोई नहीं लेता है। यूपीएससी पढ़ने वाले तो अपने साथ में सिलेबस लिए घूम रहे होते हैं, जहीं पर अपना टेबल लैंप भी उनके बैग में रहता है, जहीं पर पढ़ने को मिलता है पढ़ लेते हैं। इस तरह से भारत व्यूज़ प्रधान देश होने के साथ साथ संज्ञान प्रधान देश भी बन चुका है। जो किसी भी बात का संज्ञान कहीं नहीं लेता है, वो सोशल मीडिया पर उसका संज्ञान लेता हुआ पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पेंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदीप मेहरा की। प्रदीप मेहरा जो अभी चर्चा में आए हैं एक भावुक वीडियो को लेकर के। विनोद कापड़ी हैं, वो कुछ पार्किंग का मामला है, उस वजह से चर्चा में आए थे कुछ समय पहले, और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, ऐसा कहा जाता उनके बारे में। विनोद कापड़ी जब सुबह अपनी कार से जा रहे थे तो उन्हें उत्तराखंड का ही, कुमाऊँ का ही, विनोद कापड़ी भी पिथौरागढ़ से हैं जो कि कुमाऊँ रीजन में आता है, वहाँ का एक बच्चा मिलता है जो सुबह 4-5 बजे अपनी ड्यूटी करके सुबह रेस मार रहा है। पता चलता है कि ये बच्चा सेना में जाना चाहता है। विनोद कापड़ी उससे बात करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, और वाकई में ये सब बहुत ही मोटिवेट करने वाली स्टोरी है कि उत्तराखंड से एक बच्चा बाहर जाता है, वहाँ 4-5 बजे अपनी रेस, वो घर आजीविका के लिए जॉब भी करता है, रेस भी मारता है, और कई सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगने लगती हैं इसमें। और इसके बाद पता चलता है कि प्रदीप मेहरा जो ये बच्चा है जो नोएडा में जॉब कर रहा है, उसे कई न्यूज़ रिपोर्टर्स अप्रोच कर रहे हैं। कुछ देर के लिए तो विनोद कापड़ी परेशान हो गया था कि ये बच्चा कहाँ खो गया। ट्विटर पे ही ये सब हमने देखा। प्रदीप मेहरा का प्रकरण चला, विनोद कापड़ी ने बात की, प्रदीप मेहरा लाइमलाइट में थोड़ा सा आए। साक्षी जोशी का वाटरमार्क उसमें लगा होता। साक्षी जोशी विनोद कापड़ी की ही वाइफ हैं। पहले कुछ दिन पहले उनके यूट्यूब वीडियोज़ में आप देखेंगे तो 20-30 हज़ार व्यूज़ आते थे, और जैसे ही प्रदीप मेहरा का प्रकरण आया उसमें मिलियंस में व्यूज़ आने लगे। जहाँ जहाँ प्रदीप मेहरा के इस प्रकरण को, इस वीडियो को शेयर किया गया, उनके भी व्यूज़ बढ़े, वो भी मिलियंस में। फेसबुक पे आप देखिए मिलियंस में वहाँ भी व्यूज़ आ रहे हैं, ट्विटर पे तो करोड़ों में बात चली गई है। इस तरह से भारत एक व्यूज़ प्रधान देश साबित हो चुका है। अब देखिए कि प्रदीप मेहरा इस पूरे प्रकरण में वर्तमान में कहाँ हैं। कल शाम ही प्रदीप मेहरा का रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल ने इंटरव्यू किया, तो प्रदीप मेहरा ने बताया कि जिस किसी ने भी उनसे मदद की बात की, वो सब लोग बात करके गायब हो चुके हैं। संज्ञान जिसने सोशल मीडिया पे लिया उसका संज्ञान नदारद है। इस तरह से भारत व्यूज़ प्रधान देश होने के साथ साथ संज्ञान प्रधान देश भी बन चुका है। जो किसी भी बात का संज्ञान कहीं नहीं लेता है, वो सोशल मीडिया पे उसका संज्ञान लेता हुआ पाया जाता है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब कोई किस तरह से संज्ञान किसी चीज़ का लेता था, किस तरह से नहीं, ये अज्ञात है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो दौड़ रहा है, दिख रहा है, उससे भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग टीआरपी की वजह से, कुछ लोग अन्य कारणों से। समाचार चैनल भी प्रदीप मेहरा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रदीप मेहरा को न्यूज़ रूम में भी दौड़ाया। ये वो समाचार चैनल हैं जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक रहे थे, उनसे स्टूडियो में भी उन्होंने भाला फेंकवाया। विदेशों में युद्ध होता है तो ये अपने स्टूडियो को रणभूमि में तैयार कर लेते हैं। कहीं पर बम फट रहा हो तो ये स्टूडियो में बम फाड़ देते हैं। श्रीदेवी मर रही हो तो ये बाथटब में बैठ करके दिखाते हैं कि श्रीदेवी ऐसे ऐसे करके बाथटब में इनकी डेथ हुई। तो न्यूज़ चैनल्स का तो खैर एक सर्कस है, उनका जायज़ है कि वो सर्कस नहीं दिखाएंगे तो अपने एम्प्लॉयज़ को वो पेमेंट कैसे देंगे। तो ये एक रोज़गार का साधन है। न्यूज़ चैनल्स को इसमें थोड़ा सा दिया जा सकता है एक कि ठीक है यार कर लो। वरना कई लोग तो ऐसे भी हैं कि सर्कस भी खुद चलती फिरती सर्कस हैं, लेकिन फिर भी लोगों का पैसा मारते हैं। तो ये है, न्यूज़ चैनल्स ने कम से कम इस गरिमा को बना के रखा हुआ है कि वो प्रदीप मेहरा से टीआरपी उठा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उसके बदले में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे रहे हैं। इसी तरह से और लोगों ने भी संज्ञान लिया प्रदीप मेहरा का।
जो विधायक अपने घर के बाहर टूटी हुई सड़क नहीं देख पाता है, उसने भी किसी तरह से प्रदीप मेहरा को अप्रोच किया विनोद कापड़ी के ही थ्रू। कुछ तो ऐसे भी थे कि जिन्हें पता है कि विनोद कापड़ी क्या चीज़ है, उसके बावजूद भी दूसरी विचारधारा के लोगों ने उसको अप्रोच किया, क्योंकि प्रदीप मेहरा टीआरपी में है। प्रदीप मेहरा की टीआरपी के पीछे न्यूज़ चैनल्स की भी टीआरपी है, न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी के पीछे नेताओं की, प्रतिनिधि की, इन लोगों की भी टीआरपी होती है। तो आपके आसपास में कूड़ा बिखरा है, आपको उसका पता नहीं है, लेकिन आपको तुरंत संज्ञान लेना है प्रदीप मेहरा का। क्यों? क्योंकि इस वक्त प्रदीप मेहरा के जरिए आपकी भी बात हो जाएगी। अच्छी बात है, सुधार इसी तरह से होता है। सेना प्रमुखों तक भी प्रदीप मेहरा की वीडियोस गए, सेना प्रमुखों ने भी संज्ञान लिया। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जो यूपीएससी के बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए पढ़ते रहते हैं, कोई घर छोड़ करके, कोई मुखर्जी नगर से आज तक बुढ़ाई हो गया है, कुछ तो क्रांतिकारी साहित्यकार वहाँ से बन गए हैं, तो उनका भी संज्ञान कोई LBS वाले या आयोग वाले उनका भी संज्ञान ले, उनके लिए भी कोचिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएं भाई। जब सेना में जाने वालों के ख्वाब जब अच्छी भावुक सी ट्यूनिंग ड्रामेटिक अंदाज में आपके सामने आती हैं, जब आप उनसे पिघल सकते हैं, तो यूपीएससी वाले क्यों नहीं पिघल सकते? यूपीएससी पढ़ने वाले तो अपने साथ में सिलेबस लिए घूम रहे होते हैं, जहीं पर अपने टेबल लैंप भी उनके बैग में रहता है, जहीं पर पढ़ने को मिलता है पढ़ लेते हैं। ऐसे ही सेना में जाने वाले कहीं पे दौड़ने को मिला तो दौड़ लेते हैं। उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे किसी पहाड़ी गांव में आज के टाइम पे, तो आपको आसानी से किसी भी गांव में सुबह 5-6 बजे कमर पे टायर बांध करके बच्चे दौड़ मारते दिखेंगे। उन्होंने उस टायर में पत्थर बांधे हुए होंगे, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने लिए, और उनसे आप पूछेंगे तो वो सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन उनका संज्ञान कोई नहीं लेता है। प्रदीप मेहरा का संज्ञान लेने वाले सैटेलाइट माध्यम से या जिस भी तरह से हो सके, जिस तरह से भी हो सके, उन्हें उन सभी प्रदीप मेहराओं का संज्ञान लेना चाहिए। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में ऐसे ही कई बच्चे हैं, कई प्रदीप मेहरा हैं जिन्हें संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं जैसा प्रदीप मेहरा कह रहे हैं कि मुझे तो कोई मदद मदद मदद, तो सबने कहा लेकिन अब कोई मदद नहीं दे रहा। विनोद कापड़ी ने प्रदीप मेहरा का वीडियो तो बनाया, लेकिन एक और बच्चा था उत्तराखंड का जो दिल्ली नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ उसकी जली हुई लाश ही उसके घर वालों को मिल पाई, वो पहचान भी नहीं पाया, उसके हाथ पैर काट करके उसको आग में झोंक दिया गया था। मैं फरवरी 2020 में हिंदू विरोधी दंगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें दिलवर ने, ये 18-20 साल का था, घर से कमाई के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन उसका सपना था कि वो सेना में जाना चाहता है। जब उसके परिवार से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था, लेकिन घर का पेट पालने के लिए, आजीविका के लिए उसका दिल्ली जाना जरूरी था, जहाँ पे कुछ सांप्रदायिक लोगों ने, कुछ मजहबी दंगाइयों ने उसकी क्रूर हत्या, बर्बर हत्या की। मतलब हम बोल भी नहीं पाते हैं कि इस तरह से उसे मार दिया गया। तो खैर ये अलग बात है। विनोद कापड़ी ने उस वक्त दिलबर नेगी पे, मुझे नहीं लगता है, मैं पूरी टाइमलाइन सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ विनोद कापड़ी की, लेकिन दिलबर नेगी का जिक्र वो नहीं करते हैं। भले ही प्रदीप मेहरा के ख्वाबों पर शक नहीं किया जा सकता है, उनका ख्वाब, उनके स्वप्न जो हैं वो एकदम प्योर हैं, लेकिन उसके पीछे बाकी लोग क्या चाह रहे हैं। विनोद कापड़ी ने तो रिबॉक के जूतों तक से लेकर के हर चीज़ की मार्केटिंग कर दी है प्रदीप मेहरा पे। अभी रिपब्लिक भारत की इंटरव्यू से पहले उसने बताया कि रिबॉक वाले कुछ उनके मित्र हैं, उन्होंने रिबॉक के शूज़ प्रदीप मेहरा को गिफ्ट किए हैं। और इसके बाद से विनोद कापड़ी के टाइमलाइन पे आप जाएंगे तो पूरा एजेंडा चल रहा है कि मुझे तो इनबॉक्स में लोग बोल रहे हैं कि रोज़गार की हालत बहुत गंभीर है। विनोद कापड़ी रवीश कुमार को सीधी सीधी टक्कर दे रहे हैं एजेंडा चलाने में। उनका एजेंडा क्या है, किस दिशा में उनका एजेंडा जाता है, ये धीरे धीरे अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वाइफ ने भी अब यूट्यूब चैनल उनका बनाया है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी तो प्रदीप मेहरा की बदौलत उसमें मिल गई है। तो धीरे धीरे पता चलता रहेगा हमें कि विनोद कापड़ी किस तरफ जा रहे हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि इस तरह के समाज के मुद्दे, भावुक म्यूज़िक बैकग्राउंड में जो टोन चलती है, जैसा आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो भी कुछ बोलते हैं तो पीछे द्रवित कर देने वाली एकदम म्यूजिक साउंड चलता रहता है, वो आपको फील कराता है। ड्रामेटिक हो गया, थिएट्रिक हो गया, ये सब करना न्यूज़ चैनल्स, इसमें आपने खूब देखा होगा कि लोगों की भावनाओं से अच्छा खासा खिलवाड़ किया जाता है। और इस मामले में न्यूज़ चैनल या जर्नलिस्ट कुछ ऊंची आवाज़, खुद को ये रहीम की धरती है, कबीर की धरती है, उनको देखा हो, कुछ उत्तराखंड में भी विशाल शर्मा टाइप के घूम रहे हैं, वो भी इस थिएट्रिक्स को खूब बुनाते हैं। रियलिटी शोज़ आते हैं टीवी पे, उन पे आपने देखा होगा कि जब कोई स्क्रिप्ट के अनुसार बता रहा होता है कि उसने किस तरह से स्ट्रगल किया, तब जा कर के वो नाच पाया। तो ये सब चीज़ें आपको अंदर से महसूस, आपको लगता है कि यार ये तो आपकी ही कहानी है, या हो सकता है आपके पड़ोस के बबलू की कहानी हो जो वो कर नहीं पाया। तो ये होता है, ये आपको भावुक कर देता है। अच्छी बात है अगर किसी भी तरह से संदेश जा रहा है, समाज सीख रहा है, और किसी की ऐसे संघर्ष की कहानी बाहर आ रही है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मेरा दर्द ये है कि ऐसा एक प्रदीप मेहरा नहीं, ऐसे कई प्रदीप मेहरा हैं और हर क्षेत्र में हैं, हर नौकरी के लिए हैं, हर जीवन के हर स्तर के संघर्ष के लिए हैं। सोशल मीडिया से संज्ञान लेने की कला थोड़ा सा परेशान करती है, वो भी तब जब कोई संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं इस बारे में इस तरह की रुचि दिखाने लगती है अचानक से कि वाह वाह, मुझे पहुंचाओ इसके पास, मैं तो प्रदीप मेहरा की बहुत मदद कर सकता हूँ। करो, अच्छी बात है, अगर सोशल मीडिया इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम संवैधानिक संस्थाओं को, जैसे मैंने देखा कि सेना प्रमुख भी कह रहे थे कि हमने प्रदीप मेहरा से बात कर लिया, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। गाँव में बहुत प्रदीप मेहरा, बहुत सारी स्टोरीज हैं। उत्तराखंड में तो खासकर आपने देखा होगा, एक कल्चर भी है इस तरह का सेना में जाने का। हर बच्चों में 10वीं 12वीं से ही बच्चा उस तरह से तैयारी करने लगता है, रेस मार रहा होता है, उसको सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, एक ख्वाब रहता है। और सेना में अच्छा खासा प्रतिशत जो है उत्तराखंड का है। तो सेना प्रमुख हो गए या दूसरे जर्नलिस्ट हो गए, वो इस तरह की नाइंसाफ़ी थोड़ा और लोगों के साथ, बाकी के प्रदीप मेहराओं के साथ वो चीज़ें नहीं कर सकते। उनको हर किसी का संज्ञान लेना चाहिए। गांव-गांव में जिम खुलनी चाहिए अगर आपको पता है कि इस तरह का लोगों में जुनून है। उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए आप शिविर लगाइए या फिर इस तरह की कोई व्यवस्थाएं करिए। सोशल मीडिया का संज्ञान भारत को सिर्फ और सिर्फ संज्ञान प्रधान देश या फिर व्यूज़ प्रधान देश ही साबित करता है। मुझे प्रदीप मेहरा से भी समस्या नहीं है, विनोद कापड़ी से भी समस्या नहीं है। वो ठीक है, उसको व्यूज़ चाहिए, प्रदीप मेहरा के बहाने उसको व्यूज़ मिल गया। लेकिन हमें कुछ चीज़ों में अवेयर होने की ज़रूरत है। हमें ऐसे एजेंडा में फंसने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किस इंटेंशन के साथ, किस वजह से किसी चीज़ को उठा रहा है। रही विनोद कापड़ी की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस दिन यही प्रदीप मेहरा सैनिक बन करके भारतीय सेना का हिस्सा हो जाएगा और कश्मीर में पोस्टिंग उसकी हो जाएगी, यही विनोद कापड़ी उसके बारे में बात करेगा। क्योंकि उस दिन भारतीय सेना का हिस्सा बनते ही यही वो जमात है जो भारतीय सेना को रेपिस्ट बताती है और कहती है कि घाटी में अल्पसंख्यक कौन है, वो मुस्लिम बिरादरी। तो यही वो जमात है जो बताती है कि भारतीय सेना तो उन पर अत्याचार करती है, मानवाधिकारों का उनका हनन करती है, उनको रेपिस्ट बताती है। तो ये सारा किस ओर जाता है हमें भी देखना है। फिलहाल तो प्रदीप मेहरा के बहाने विनोद कापड़ी यही बताना चाह रहे हैं कि बड़ी समस्या है समाज में, रोजगार से लेकर के, सैनिकों के जुनून से लेकर के, उत्तराखंड में पलायन को लेकर के। तो एक चीज़ से कई चीज़ें सध गई हैं। लेकिन देखते हैं, मानवाधिकार हो गया, बाकी पलायन हो गया, या ये सब मुद्दे कहाँ जा कर के बैठते हैं। तो आज का प्रदीप मेहरा जब वो सैनिक बनने के लिए चल रहा है तब तो उसके साथ सब हैं। जैसे ही वो सैनिक बनता है उसके बाद प्रदीप मेहरा को लेकर के ही विनोद कापड़ी या फिर उनके जैसों का क्या स्टैंड रहता है, ये भी देखना बहुत रोचक होगा, मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग अब उसी प्रदीप मेहरा को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि द कश्मीर फाइल्स में तो हम देख ही रहे हैं, वो भले एक फिल्म को उसका नाम दिया गया, लेकिन वो मनोरंजन नहीं है, वो तथ्यों पर आधारित है, वो एक डॉक्यूमेंट्री है। आप उसमें देखिए कि भारतीय सेना को किस तरह से एक अच्छा दिखने वाले, सभ्य दिखने वाले जर्नलिस्ट हो गए, मीडियाकार हो गए, राजनेता हो गए, वो वही हैं। हम जानते हैं कि ये जो टीवी चैनल्स आजकल हैं, जो राहुल गांधी के नकारेपन को छुपाने के लिए ही जो खोले गए हैं, वही उसी टीवी चैनल्स के, न्यूज़ चैनल्स के लोग भारतीय सेना के बारे में क्या बातें करते हैं। तो कश्मीर फाइल्स में भी हमने देखा कि भारतीय सेना के बारे में वो लोग क्या बात करते हैं और ये सब कहाँ जा कर के बैठने वाला है। देखते रहिए पहाड़ी पैंडा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें।